कहीं ना कहीं हम रास्ता भी, मतलब सही रास्ते पे अगर हम चल दिए हैं तो कहीं ना कहीं रास्ता भी कट ही जाता है। ठीक है, तो सही रास्ते पर चलना बहुत जरूरी है। और उस सही रास्ते पर चलने के लिए बेटा मैं सबसे पहले आपको शॉर्ट में स्ट्रैटेजी बताऊंगी। वैसे तो स्ट्रैटेजी वीडियो ऑलरेडी आप लोगों के लिए आ चुका है। कंप्लीट 2026 में आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट को लेकर के, वो ऑलरेडी बेटा मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। लेकिन फिर भी आज बैच की शुरुआत से हम केवल और केवल जूलॉजी में अपना कैसा रहना चाहिए पूरी साल का स्केड्यूल, उस पर बात करेंगे। ठीक है, तो शुरू करेंगे बेटा। उससे पहले हम स्ट्रैटेजी पर बात कर लेते हैं। जब हम स्ट्रैटेजी की बात करते हैं बेटा, तो जूलॉजी में आप सबको पता है आपके पास कितने चैप्टर्स हैं जूलॉजी में। जूलॉजी में हमारे पास जूलॉजी जंतु विज्ञान, यस, और जंतु विज्ञान में बेटा हमारे पास 15 चैप्टर्स हैं। कितने चैप्टर्स हैं हमारे पास? 15 चैप्टर्स हैं, 15 अध्याय हैं। इन 15 चैप्टर्स की बेटा मैंने लिस्ट भी यहाँ पर रखी है, जिसमें से आपको पता है 9 आपके क्लास 11th के और 6 आपके क्लास 12th के चैप्टर्स हैं। ठीक है, शुरुआत में ही बेटा हम वेटेज की भी बात कर लेंगे कि कौन कौन से चैप्टर का क्या क्या वेटेज है। हालांकि हमारा टारगेट हमेशा से बेटा जूलॉजी में 180 का ही रहता है। इतने टफ पेपर में भी बच्चों ने 180 स्कोर किया है। ठीक है, तो हमारा टारगेट क्योंकि 180 का है, तो वेटेज चाहे किसी भी चैप्टर का कम हो या ज्यादा हो, आपको पूरे पूरे चैप्टर्स डिटेल में पढ़ने ही हैं। आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है किसी भी चैप्टर को छोड़ने का या किसी भी चैप्टर को हल्के में लेने का। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा आपके जो सारे चैप्टर्स हैं क्लास 11th के और क्लास 12th के, इनमें आपका प्राणी जगत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिससे आपके 3 से 4 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, प्राणियों में संरचनात्मक संगठन से आपके 3 क्वेश्चंस आते हैं। जैव अणु से भी बेटा आपके 2 से लेकर के 4 प्रश्न बनते हैं। श्वसन और गैसों का विनिमय, इन सब से हम 2-2 लेकर चलते हैं। ठीक है, हालांकि कभी 1 भी आ जाता है तो कभी 2 भी आ जाते हैं तो कभी 3 भी आ जाते हैं। हम अभी फिलहाल सबका वेटेज 2-2 का लेकर के चलते हैं। ठीक है, क्लास 12th पर जैसे बेटा हम आते हैं तो मानव जनन और जनन स्वास्थ्य, ये दोनों चैप्टर मिलाकर के आपके 4 से 6 क्वेश्चंस लेकर के आता है। जैव प्रौद्योगिकी वाला आपका जो चैप्टर है ये बेटा 6 से लेकर के 10 क्वेश्चंस तक लाता है। ठीक है, तो इन दोनों चैप्टर से मिलके कम से कम 6 क्वेश्चंस तो आएंगे ही आएंगे, 10 भी आ सकते हैं। और एक चैप्टर यहाँ पर मिसिंग है, मानव स्वास्थ्य एवं रोग, ये भी मैं लिख देती हूँ, मानव स्वास्थ्य, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। ठीक है, तो इसकी भी बात कर लेते हैं। यहाँ से बेटा आपके 3 से 4 और विकास से भी आपके 3 से 4 क्वेश्चंस आते हैं। ये आपका वेटेज है जो आपको पहले दिन से दिमाग में बैठा होना चाहिए। ठीक है, कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आते हैं। अब क्योंकि बेटा हमारा टारगेट बहुत क्लियर है, हमारा टारगेट है जूलॉजी में 180 लाना, और 180 लाने के लिए बेटा हमें हर एक चैप्टर को उतने ही डिटेल में पढ़ना है, हर एक चैप्टर पर उतना ही फोकस करना है जितना हम किसी भी इंपॉर्टेंट चैप्टर पर करेंगे जहां से आपके 6 क्वेश्चन आ रहे हैं, उतना ही इंपॉर्टेंस बेटा हम उस चैप्टर को भी देंगे जहां से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, दूसरा शांति मिल रही है आशीष? हाँ, मुझे भी बहुत शांति मिल रही है कि यकीन फाइनली हमारा स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच इतने सारे प्यार के लिए। आप लोगों का प्यार है तो हम यहाँ हैं, हम यहाँ हैं तो बेटा आपकी तैयारी 1 नंबर है, और अगर आपकी तैयारी 1 नंबर है तो अगली साल हम दोनों एक साथ होंगे रिजल्ट सेलिब्रेशन में, है ना। तो हम आपसे जुड़े हैं, आप हमसे जुड़े हैं, और अगर ये जुड़ाव सही से चला 10 महीने तो डेफिनेटली 11वें महीने हम साथ में होंगे, है ना। और अगर बीच में आपने मेरा साथ छोड़ा तो बेटा नुकसान आपका है, सेलिब्रेशन में बस नहीं आ पाओगे, है ना। देखकर सुकून मिल रहा है क्या? मतलब अब मैं इतनी भावुक हो जाऊं कि पढ़ाना छोड़ दूं, ऐसा? हाँ, चलो पहले प्यार भरी बातें कर लेते हैं थोड़ी सी। आप लोगों के इमोशंस हैं, आई कैन अंडरस्टैंड। बहुत दिन से बच्चों के लगातार मैसेज आ रहे थे, तो मैं सबको रिप्लाई नहीं कर पा रही थी। बस मैं एक ही बात बोल रही थी कि बेटा ये मैनेजमेंट का डिसीजन होता है, पुराने नोट्स बिल्कुल चल सकते हैं, लेकिन अगर नए बनाओगे तो बेटा ज़्यादा अच्छा रहेगा। और उसका मैं आपको रीज़न दे देती हूँ नए नोट्स बनाने का क्या रीज़न रहेगा। क्योंकि इस साल मैं
कुछ चैप्टर्स में बिल्कुल एनसीईआरटी स्टक